Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number 29, course differential equation. Today we are going to discuss the two special differential equations. Maybe we will deal with only one in this lecture with detail. Two special differential equations. What are their name? First one is Legendre's differential equation. Other one is Bessel's differential equation. Now we'll be going to discuss the intro of both. So the two differential equations of the form x square y double prime plus x y prime and plus x square minus v square into y is equal to 0. Equation number 1. Second equation is 1 minus x square into y double prime minus 2x y prime plus n into n plus 1 into y is equal to 0. Second equation. These two equations are called Bessel's equation of order V and Legendre's equation of order n respectively. So this is the Bessel's of differential equation of order V, and it is the Legendre's differential equation of order n. In first equation, V is greater than or equal to 0. In second equation, n is a non-negative integer. Now we are going to discuss the Bessel's differential equation. Solution. We will let x is equal to 0 is a regular singular point अच्छा, अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमारे पास सॉल्यूशन किस तरह का होगा? We have discussed this thing in our previous lectures. फिर इसी के रिस्पेक्टिव आप y डैश निकाल लेंगे, y डबल डैश, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं. अब हमारे पास आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लेजेंडर्स की है. हम बेसल्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम. तो
वाई डबल प्राइम की जगह उसका डेरिवेटिव है, जो वाई हमने लेट किया उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन n प्लस आर माइनस 1 और x की पावर n प्लस आर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस आर एंड x की पावर n प्लस आर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर so into y, and what is y? Sigma n is equal to 0 to infinity c n x की पावर n प्लस r। ठीक है, हमने इक्वेशन लिख ली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस। और ये इक्वेशन पूरी किसके बराबर थी? 0 के बराबर। ये जब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? ये पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होगी 2 और ये -2 ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर माइनस 1 और x की पावर n प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब ये वाला x पावर 1 है तो उधर वो -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस आर एक्स की पावर n प्लस आर। ठीक है, उसके बाद आप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं कि हम एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये बेसिस उधर 2 ऐड हो जाएगा, तो सिग्मा अभी हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर प्लस 2 माइनस वी स्क्वायर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब मैं 0 डालता हूँ तो x की पावर r बचती है, यहाँ भी 0 डालता हूँ x की पावर r बचती है, यहाँ 0 डालता हूँ x की पावर r प्लस 2 बचती है। ठीक है, यहाँ 0 डालता हूँ तो x की पावर r बचती है। हमें अब हाईएस्ट पावर क्या रही है? r प्लस 2, राइट। तो हमें तो सबकी पावर r प्लस 2 करनी है, तो इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इस वाले को भी, इस वाले को एज इट इज रहने देना पड़ेगा और इस वाले को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डू दैट। तो ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, मैं इस सबसे ना पहले ऐसे करता हूँ x की पावर r कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि फिर हम x की पावर n के साथ से डील करेंगे। और x की पावर n, ठीक है, प्लस
सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन प्लस टू, क्योंकि आर हमने कॉमन ले लिया, माइनस वी का स्केयर सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे 0 डालें, 0 0 एक्स की पावर, यहाँ पे 0 आएगा तो that will be going to, sorry, we are not going to that, we are going to have this n plus 2, r is taken there, और माइनस वी स्केयर, ये 0 आएगा तो ये भी 0, तो हमारे पास सबसे बड़ी पावर 2 बन रही है। we'll expand it for 2 times, we have to make its power 2, so I'm just taking x की power r again common and letting n is equal to 0 there, that will be c naught, 0 plus r will get you r, 0 plus r minus 1, that will get you r minus 1, and x की पावर 0 is 1, तो मैंने 0 पुट करके देख लिया, अब मैं 1 पुट कर रहा हूँ, c1 and n plus r will get you n plus 1, sorry, not like that, it will be n plus r will be 1 plus r, and 1 plus r minus 1 will get you only r, and x की power 1 will get you only x. Okay, for the time being, we do like that, we are just opening it for n is equal to 0, sigma n is equal to 1 to infinity c n n plus r, because we are just open for 0, n plus r minus 1 and x की power n. Okay, we are just open it for one time and further expression is there. Now we are going to do same for this, here is cn also, there is cn, there is cn, you have to take care for these things. cn will get you c naught, n plus r, that will get you r, and x की power n is 0, so that will be 1. Now I'm going to write the expression for further. Sigma n is equal to 1 to infinity cn n plus r x की power n. Okay, that will be treated as same, plus sigma n is equal to 0 to infinity cn x की power n plus 2. Now I am going to put the value for this 0, minus v square c naught x की power 0 will get you 1, and then minus v square sigma n is equal to 1 to infinity and c n x की power n. अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसे 0 वाली वैल्यूज पुट कर
तो इधर रह जाएगा n प्लस आर और x की पावर n हम आखिर पे लिखेंगे, और फिर उधर ये माइनस वी स्केयर सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की r और ये सी एन और ये रह जाएगा x की पावर n हम आखिर पे लिखेंगे। ठीक है, ये सारे हमने कॉमन, और बाकी रह गया हमारे पास ये वाला एक फैक्टर प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस 2। इसे आप इक्वेशन 3 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी सी दैट, हमने लास्ट लेक्चर में इंडिशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया, तो इंडिशियल इक्वेशंस के मुताबिक एक ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी, आर स्केयर माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू 0, और इससे आपके पास आर स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आर की दो वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आर वन इज इक्वल टू वी और आर टू इज इक्वल टू माइनस वी। अब इक्वेशन 3 आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, हम r इज इक्वल टू वी के लिए ना r1 के लिए अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालते हैं। ठीक है, r1 इज इक्वल टू वी, और फिर हम r इज इक्वल टू माइनस वी के लिए या r2 इज इक्वल टू माइनस वी, जैसे आप कह लें, उसके लिए फिर एक्सप्रेशन ले देंगे। तो ये हो जाएगा सी नॉट r इज इक्वल टू वी। ठीक है, वी स्केयर माइनस वी स्केयर एक्स की पावर v प्लस एक्स की पावर v सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस वी माइनस 1 प्लस एन प्लस वी माइनस वी स्केयर एक्स की पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस 2। अच्छा, एक चीज और है, इसके साथ भी x की पावर वो r आना था। ठीक है, तो यहाँ पे वो x की पावर v के तौर पे आएगा। ओके, ये वी स्केयर माइनस वी स्केयर इस सारी टर्म को 0 कर देगा, बाकी आपके पास रह जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन मैं इस सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, n का n के साथ स्केयर प्लस एन वी माइनस n प्लस एन वी प्लस वी स्केयर माइनस वी प्लस n प्लस वी माइनस वी स्केयर और ये x की पावर n प्लस x की पावर v सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस 2। ये वाला प्लस वी स्केयर इस वाले माइनस वी स्केयर से कैंसिल, ये आपके पास n स्केयर रह गया एक। चलिए हम इसको दोबारा लिखता हूँ ऊपर, तो फिर कर लेते हैं। जैसे x की पावर v साथ आ रहा था, तो ये में x की पावर v और ये सारा इज इक्वल टू 0 भी है। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 2nv
ठीक है, ये माइनस एन, ये प्लस एन से कट गया, ये माइनस वी, ये प्लस वी से कट गया, और इधर आपके पास ये एक्स की पावर एन भी रह जाएगा, प्लस एक्स की पावर वी, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन, और एक्स की पावर एन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस सारे को मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक दफा अब एक्स की पावर सेम कर लेते हैं, क्या ख्याल है, एक्स की पावर वी, मैं इसके अंदर यहाँ पे 0.2 आएगा, यहाँ 1 आएगी वैल्यू, तो इसको एक दफा ओपन कर लेता हूँ पहले। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2v, दैट इज एक्स का v, और ये 1 प्लस 2v, और ये x प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक मिस्टेक करें, साथ सी एन भी आएगा, मेक श्योर। तो एन स्क्वायर प्लस 2nb, और यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर v भी आएगा, और ये एक्स की पावर n भी, प्लस दोबारा एक्स की पावर v, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन, एक्स की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुड हो गया। अब मैं इस सम में से अगर x की v कॉमन ले लूं पावर, तो ये c1 1 प्लस 2v x प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी एन, एन स्क्वायर प्लस 2nv, एक्स की पावर n, प्लस एक्स की पावर v कॉमन लिया हुआ हमने, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन, एक्स की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम n को कर रहे हैं चेंज k में, ठीक है, तो x की पावर n जो है वो k हो जाएगी, यहाँ पे n इज इक्वल टू k है, ठीक है, तो x की पावर v, c1 1 प्लस 2v, और x, यहाँ पे सी, अब k में जा रहे हैं हम, k इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी सी के स्क्वायर प्लस 2kv, x की पावर k हम बार कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 0 से ले लेते हैं, यू विल सी व्हाट विल हैपन। तो हमें तो यहाँ पर x की पावर फिर k प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 2 x की पावर तो स्क्वायर आएगी सबसे पहले, और इसी तरह मैं इसके लिए करता हूँ, यहाँ पे भी ये n इज इक्वल टू k लेते हैं, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो वो k प्लस 2 ही बन जाएगा, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी के एक्स की पावर k प्लस 2, और यहाँ पे भी वो n को हमने लिया ना, तो n इज इक्वल टू k प्लस 2 लिया है,
तो अगर मैं n-2 करूँ और इधर k+2 फिर इधर भी -2 करूँ तो ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू k, यानी कि n-2 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 2 के लिए k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि इस चीज़ को भी बराबर रखें 0 के, उसको भी 0 के बराबर रखें, क्योंकि हम दोनों तरफ k इज इक्वल टू, ताकि हमें ये चीज़ हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे भी आपके पास x की पावर k+2, अभी ऐसे ही लिख लें। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखते हैं x की पावर v c1 1+2v x प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के, ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अच्छा ये n भी चेंज हो जाएगा, तो ये कॉमन नहीं है c, तो ये n हो जाएगा, n क्या था k+2, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k+2, ये कॉमन आपने ले लिया और ये हो गया आपके पास। अच्छा हमें यहाँ पे ना भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमने n की जगह लिया है k+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा k+2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k+2 इंटू v, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, और ये ck+2, इसको ओपन कर लें, k²+2 का स्क्वायर 4 प्लस 2kv, और ये 2k प्लस 4 2kv यहाँ से भी आपके पास आएगा, और 2 टू द 4v भी आएगा आपके पास। तो आप कर लें, ये आपके पास आ जाएगा अच्छा। अगर मैं ऊपर वाली चीज को ना एक और तरीके से हम लिखते हैं इसे, मैं n स्क्वायर को लिख लेता हूँ n इंटू n+2v, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगी। फिर ये हो जाएगा k+2 और n की जगह आएगा k+2, और इधर भी k+2 प्लस 2v, ठीक है। ck+2 का ये हो गया, और ये आपका k+2 हो गया, और ये आपका k+2 प्लस 2v हो गया। सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंसेस। और इधर आपके पास ck, और ये हो गया x की पावर k+2 कॉमन, और ये इस सब की बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। Therefore by usual argument we find out that, दोबारा इंडिशियल इक्वेशंस को जिस तरह हमने यूज किया था लास्ट में भी, कि सारा इज इक्वल टू 0 है, तो हम इस वाले पार्ट को भी 0 रख के देखते हैं। c1 इंटू 1+2v इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन, और एक ये वाला मिल जाएगा ck+2 इंटू k+2 और k+2 प्लस 2v इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस ck भी आएगा। अब यहां से मैंने आपको क्या कहा था निकालने के लिए, कि आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे लेसर वैल्यू के लिए। जब हम k0 पुट करेंगे तो ये c0 और ये c2 होगा, तो मैं ck+2 के लिए वैल्यू निकालूंगा, -ck डिवाइडेड बाय k+2 और ये k+2 प्लस 2v, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन से आप लगा सकते हैं कि c1 इज इक्वल टू 0, ओके। अगर c1 0 है तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो c2 माइनस c1, सॉरी c0 में आएगा आंसर। फिर जब आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c3 माइनस c1,
ठीक है, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू आपके पास आएगी। तो उस हिसाब से ये C1 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू C7 इज इक्वल टू, बिकॉज C1 0, इसमें से फिर जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो C1 0 होगा, और तो ये C3 भी 0 हो जाएगा, और अप टू सो ऑन ये सारे 0 के बराबर होंगे। अब यहाँ पे आप ऐसे कर लें कि, और K आपके लिए क्या होगा, फिर K जो होगा वो आप पुट कर लें सिर्फ, फिर क्योंकि आप देखें यहाँ पे आप जब 1 पुट करते हैं तो इस 3 आता है, तो आप ओड वैल्यूज़ को छोड़ दें। आप वैसे 0 से अप्रोच कर रहे हैं तो आप 0 2 4, क्योंकि ओड वैल्यूज़ के लिए तो ये 0 हो जाना है, तो आप इवन वैल्यूज़ के लिए सिर्फ यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद आप अगर k+2 को 2, अब n की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, दोबारा हम k+2 को n लेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे बाकी दोबारा कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं रेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। लेट k+2 इज इक्वल टू n, बल्कि k+2 को 2n ले रहे हैं। अब n की वैल्यू आप कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करूं तो ये k+2 आपके पास आ जाएगा 2n, यहाँ पे k+2 मैंने लिखा 2n, तो मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी k इज इक्वल टू 2n-2, ये आपके पास हो जाएगा 2n-2, ये वाला आपके पास k+2 दोबारा 2n हो जाएगा, ये वाला k+2 भी आपके पास 2n हो जाएगा प्लस 2v, ठीक है। अगर मैं इसे देखूं तो ये हो जाएगा 2n, ये इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -c2 इंटू, बल्कि 2 इधर ऐसे ही रहने दें, और डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आएगा तो ये 4n हो जाएगा, और ये n+2, सॉरी ये आपके पास था यहाँ पर v, k+2 प्लस 2v, तो ये आपके पास आ जाएगा n+v। अच्छा, अब आप चलेंगे अपने एक्सप्रेशंस को निकालने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि अब हमें कोई वैल्यू स्किप नहीं करनी है, हमने ऐसे कर लिया अपने एक्सप्रेशन को कि हम सारी वैल्यूज़ 1 से लेके अब सो ऑन डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब आपके पास है n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास c2 आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस, और ये c2 2 1 2 -0 और c0 हो जाएगा, और ये 2n को आप करेंगे 2 इंटू n की वैल्यू हम 1 डाल रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी इधर वाले एक्सप्रेशन में आप डालें आप 4 इंटू n की वैल्यू 1 है तो डेट विल बी 4, उसे मैं 2 का स्केयर लिख लूँ, और n+v, व्हाट इज n, दैट इज 1+v, फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं c वैल्यू 2 डालूंगा, आप देखें ऑटोमेटिकली ऑड फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2n है, 2 इज जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इवन वैल्यूज़ का ही c की वैल्यू आएगी, c4 अगली वैल्यू आएगी -c 2 2 4 -2 -c2
और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8। अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर डॉट 2। मैं आपको इसकी वजह बता दूंगा। और ये इंटू 2 प्लस वी। अब मैं C2 की जब वैल्यू डालता हूँ तो ये C0 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ये और 2 का स्क्वायर ये 2 की पावर 4 डॉट 2। अच्छा यहाँ पे आपका आना था, आप यहाँ पे 2 स्क्वायर 1 अगर मैं लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 का 4 डॉट 1 डॉट 2 और ये आपके पास 1 प्लस वी भी है, इसका हो गया, और 2 प्लस वी इसका हो गया। इन द सेम वे आप इस वाले फंक्शन में वैल्यूज डालते रहेंगे। C6 निकाल लें माइनस C4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर डॉट 3 इंटू 3 प्लस वी। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ C6 C4 की वैल्यू इधर डालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस C0, ठीक है। और अच्छा C4 था तो 2 की पावर 4, C6 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। डॉट 1 डॉट 2 डॉट ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर ये 3 तक आ जाएगा। और 1 प्लस वी 2 प्लस वी और 3 प्लस वी। 2 की पावर इस तरह रिलेट होगी 1 डॉट 2 डॉट 3, फिर जितना एक्सप्रेशन है उतने मल्टीप्लिकेशन इस तरह, या आप 3 का फैक्टोरियल लिख लें या नेक्स्ट टाइम 4 का फैक्टोरियल यहाँ लिख लें, और 1 प्लस वी और उसी तरह ये वाले एक्सप्रेशंस भी होंगे। अगर अब मैं यूं आता जाऊं C की पावर 2n के लिए एक्सप्रेशन निकालूं, कुछ जनरली, तो ये किस तरह से बनेगा? माइनस किस पे डिपेंड कर रहा है? -1 की पावर n। यहां मैंने n क्या पुट किया था 3, तो इससे से माइनस है। यहाँ n2 आया था, माइनस नहीं है। यहाँ n1 था तो माइनस है। साथ C0 भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली चल रहा है। और 2 की पावर क्या है? यहाँ n3 था तो 2 की पावर 2n, 2 3 जा 6 तो 2 की पावर 2n। और फिर उसी तरह n क्या था 3, 3 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और फिर ये 1 प्लस वी 2 प्लस वी 3 प्लस वी अप टू सो ऑन टू n प्लस वी, जहाँ पे जितनी आपकी n की वैल्यूज है। n1 था तो 1 प्लस वी, n2 था तो 1 प्लस वी भी और 2 प्लस वी भी, n3 था तो ये तीनों, और अप टू सो ऑन जहाँ तक आपका n है। अच्छा इसको भी एक दफ़ा इस ये आपके पास तो है ना इक्वेशन लिखी हुई। It is standard practice to choose C0 to be a specific value, namely, अब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसके अंदर हम C0 को किस तरह से लेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 1/2 की पावर v 1 प्लस वी। ये क्या सिंबल है, इसका क्या फंक्शन है, आई विल लेट यू नो। अच्छा वेयर ये चीज जो है ये किसके बराबर है? ये इज द गैमा फंक्शन और ये इसके बराबर है अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा। ये मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। और इसका जनरली आप इसे इस तरह लिखते हैं 1 प्लस वी प्लस 1। आप एक माइनस कर लें इसमें से तो 1 प्लस वी और ये वाली चीज और ये 1 प्लस वी, इस तरह से लिटिल बिट लुक लाइक अ फैक्टोरियल फंक्शन। अब मैं इस चीज को अगर लिखूं 1 प्लस वी प्लस 2 तो ये किसके बराबर होगा? मैं इसमें से 1 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी
2 + v। और मैं फिर ये 2 + v किसके बराबर है, ये वाली चीज, और इसका ये किसके बराबर है, 2 + v इंटू 1 + v इंटू 1 + v। आप एक कम करते जाएं और ये वाला साइन लगा के फिर वो वाली वैल्यू लिख दें, और ये क्या है, ये गैमा फंक्शन है जो कि इसके बराबर है। तो अब हम इक्वेशन 6 को किस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन 6 वो थी जो मैंने लास्ट पे भी एक्सप्रेशन लिखा था, सी की पावर, सॉरी पावर तो नहीं है, सी का कह लें C2n के लिए जो वैल्यू लिखी थी, इसके लिए जो वैल्यू लिखी थी, ठीक है, ये वो चीज़, उसके लिए जो लास्ट लिखे वो हमारे पास इक्वेशन 6 थी। तो मैं उसे अब ऐसे लिख सकता हूँ, c की पावर 2n इज इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n प्लस v। वो मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। और n का फैक्टोरियल भी था आपके पास, और फिर ये आपके पास थी 1 + v और 2 + v up to so on n + v and this function and 1 + v। जो सबसे लास्ट एक्सप्रेशन होता है ना, ये है, यानी कि आप 2 + v आपने इसमें से भी -1 किया हुआ है, तो ये तब 1 + v आया है। तो फिर लास्ट फंक्शन और उसका ये साइन और फिर ये चीज़ आ जाती है, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो ये चीज़ बेसिकली इसके बराबर थी। हाँ, मैंने ऐसे किया है, मैंने आपको बताया था ना कि C0 को हम किस तरह से, जनरली एक प्रैक्टिस है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 1/2 की पावर v और ये साइन और ये 1 + v, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अब C0 को ना चेंज कर दी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने C0 नहीं लिखा, C0 की जगह मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर v आना था। बेसिकली हमारे पास 2 की पावर 2n था, तो पावर v वाली भी बेसिस सेम, तो पावर ऐड, और बाकी वही चीज़ अप टू n + v तक जिस हमारा फैक्टर था, और फिर एक डिनोमिनेटर में ये फैक्टर था, तो ये भी आ गया, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि फिर उसने 1 + v क्यों लिया है, बिकॉज दिस इज द थिंग। अब एक और चीज़ कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और करके लिख लेता हूँ, कंप्रेस। C2n इज इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n + v और n का फैक्टोरियल, और आप इस सारी चीज़ को लिख सकते हैं 1 + v + n, क्योंकि ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, v + n। जब आप इसमें से -1 करेंगे, यानी कि ये चीज़ जो है 1 + v + n, ये हो जाएगी बराबर इसके n + v इंटू n + v। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। सो ये तो हो गया, हमने C2n के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। बेसल्स इक्वेशन हम डील कर रहे थे। सो अब कुछ चीज़ें, बेसल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड है इसके अंदर, और फिर एक एग्जांपल है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक प्रूफ है इसके अंदर, और फिर लेजेंडर्स इक्वेशन है। इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट टाइम, तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसी लेक्चर में, बेसल्स को ख़त्म कर लेते हैं। बेसल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, सॉल्यूशन अब हमारा तकरीबन हो गया।
Okay, using coefficient C2n just obtained and R is equal to V series solution of, हमने जो अभी यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ C2n, ठीक है, C2n हमारे पास कोफिशिएंट था जस्ट ऑब्टेन, वो कैसे ऑब्टेन किया था, R की वैल्यू V पुट कर अ सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है, इक्वेशन जो थी हमारे पास उसका वो सॉल्यूशन इस तरह हो गया है, y इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस आर था, r इज इक्वल टू v। अब मैं इस सारे सॉल्यूशन को ना एक और तरह से एक्सप्रेस करता हूँ, तो सी एन की जगह हम कर देंगे C2n, राइट, क्योंकि बाकी हमारे एक्सप्रेशन तो जीरो हो जाने हैं C1 2, ताकि हमारे पास जो चीज़ है वो आए ही इवन वाले कोफिशिएंट से यहाँ पर है। तो मैं इस सारे को ना एक इस तरह से एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये वाला साइन गामा फंक्शन का साइन, और 1 प्लस वी प्लस एन, ये कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ। तो इधर x की पावर क्या है, अच्छा हम यहाँ पे ना फिर x की पावर भी 2n आएगी, तो x की पावर भी 2n प्लस वी, और नीचे आपके 2 की पावर भी 2n प्लस वी थी, ठीक है, तो ये x बाय 2 आप लिख लें और इस टोटल की पावर 2n प्लस वी कर लें। इफ v इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, सीरीज कन्वर्जेस एट लीस्ट ऑन द इंटरवल अच्छा, अब यही चीज अगर मैं r इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई, ठीक है, y के लिए। अब यही चीज अगर मैं माइनस वी के लिए लिखना चाहूँ, ये r1 इज इक्वल टू वी के लिए था, अब मैं r2 इज इक्वल टू माइनस वी के लिए एक्सप्रेशन लिखूँ, तो ये हो जाएगा j माइनस वी ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, गामा फंक्शन 1 प्लस आप ऐसे कह लें 1 प्लस n तो आएगा, प्लस वी की जगह माइनस वी, और ये हो जाएगा x बाय 2 और इसकी पावर भी 2n प्लस वी की जगह माइनस वी, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 7 कह लें, अगर हमें आगे कहीं जरूरत पड़ती है इसे इक्वेशन 8 कह लें, क्योंकि उससे पहले हमने इक्वेशन 6 के साथ एक भी डील की थी, जो मैंने C2n के लिए एक दफ़ा और एक्सप्रेशन निकाला था। अब JVX जो है एंड J ऑफ माइनस V ऑफ X जो है, ये बेसल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर V एंड माइनस V। इक्वेशन 8 ये वाली may contain negative powers of x and hence converges on, क्योंकि ये हमने इक्वेशन ये कन्वर्ज पावर था इक्वेशन 7 के लिए, अब इक्वेशन 8 के लिए जो होगा वो थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, वो 0 टू इन्फिनिटी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव पावर्स भी आएंगी, 2n माइनस वी है और उसके अंदर 2n प्लस वी था। डिफरेंशियल रिकरेंस रिलेशन वी विल डिराइव इट इन द नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल। एक रिकरेंस रिलेशन है इसका और इसका, तो वो हम जो अब करने जा रहे हैं डिराइव वो करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट वन इन दिस लेक्चर। फिर हम लेजेंडर्स का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो हरी अप, वी हैव टू डू दिस एग्जांपल इन दिस लेक्चर।
So this is the example 5. Derive using the series definition. Derive formula. आपने क्या प्रूव करना है? x इंटू जे वी डैश एक्स इज इक्वल टू v इंटू जे वी ऑफ x माइनस x इंटू जे वी प्लस 1 ऑफ x. गुड हो गया. ये इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ सकता है. जरूरी नहीं कि यही वाला आ जाएगा, ये नहीं आएगा आपके पास. इसी तरह इस टॉपिक से ना इस तरह के किसी एक्सप्रेशन को प्रूव करना पड़ेगा. बेसिकली आपको बताना ये था पूरे लेक्चर के अंदर कि जेवी आया कैसे है और जेवी है क्या. और जब आप कर लेंगे, हाथ से एक दफ़ा करेंगे तो आपको पता लगेगा. मेन चीज़ यही है कि आपको एक तो वो पावर सीरीज में सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो गई, और दूसरा अब फिर ये भी निकाल लिया हमने, और अब इसके थ्रू किसी रिकरेंस रिलेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं. एंड दैट यू विल सी दैट. अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ. तो ये ऐसे हो जाएगा. अब इसके अंदर मैं है ना यानी कि जे वी लिख देता हूँ. एक्स से एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी कि जे वी ऑफ एक्स का, तो ये आ जाएगी ये चीज़. पर मैं इधर सिंपल जे वी ऑफ एक्स ही लिखता हूँ. वी आर नॉट टाइम टू राइट एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन. सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल. सिग्मा ये फंक्शन हो गया आपका 1 प्लस वी प्लस एन और x की पावर 2 ओवर 2n प्लस वी. ठीक है. आप अगेन इस चीज को x एज इट इज रखें. सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रखें. ये तो कांस्टेंट है ना, इसको आप ऐसे ही लेके चलें. माइनस 1 की पावर n लेके चलें. n फैक्टोरियल लिखें ये चीज़, और 1 प्लस वी प्लस एन. बेसिकली हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा. ये सारा तो कांस्टेंट था क्योंकि x इधर है. अच्छा, मैं ये 1/2 जो है ना ये भी आपके पास कांस्टेंट है. मैं इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ 2n प्लस वी. अब रह गया x की पावर 2n प्लस वी. ठीक है. तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, x की पावर 2n प्लस वी और ये -1, और पावर के अंदर x है उसका डेरिवेटिव 1 एज इट इज. ठीक है. अब मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला जो x है ना इसकी पावर भी 1 और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी. तो ये दोबारा एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह से बन जाएगा. सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल और ये 1 प्लस वी प्लस एन और आपका. ठीक है. तो ये -1 और ये वाला 1 आपस में कैंसिल. ये दोबारा हो जाएगा x ओवर 2 की पावर 2n प्लस वी. अच्छा, एक चीज आपके पास और भी है, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मैं इसमें से ऐसे करूं, एक दफा ये चीज v के साथ मल्टीप्लाई होगी और एक दफा ये चीज 2n के साथ. सो v इंटू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इस गैमा फंक्शन 1 प्लस वी प्लस एन और ये x/2 और 2n प्लस वी. राइट. +2 ये चीज जो थी ना 2n प्लस वी,
एक दफ़ा हमने v के साथ ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम 2n के साथ कर रहे हैं। फिर ये -1 की पावर n और ये n ओवर n का फैक्टोरियल गैमा फंक्शन 1 + v + n, ये चीज़, और x की पावर जो है आपकी अच्छा हम कहाँ पे हैं, हमने n v मल्टीप्लाई किया और 2n मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लाइक दैट। ओके ओके, तो ये यहाँ पर x/2 और 2n + v। अच्छा ये चीज़ किसके बराबर है, ठीक है। तो हमने पहला एक्सप्रेशन अपने लिए बना लिया, गुड। अब मुझे यहाँ बाहर एक x चाहिए, माइनस का फंक्शन, सॉरी माइनस देन x, और फिर j ऑफ v ऑफ x की जगह v की जगह v + 1 आ जाएगा। तो करते हैं इसको भी ट्राई। तो ऐसे करें, एक x खुद ही आप लिख दें, यहाँ पे आपके पास सिग्मा n = 0 to ∞ भी आना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक +x सिग्मा n = 0 to ∞ -1 की पावर n ओवर n अच्छा एक काम करते हैं, मैं इस n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n × n - 1 का फैक्टोरियल, और फिर ये वाली चीज़, और ये 1 + v + n, और यहाँ पे आपके पास एक और n है। तो ये वाला n आपस में इस n से कट जाएगा, ठीक है। x × सिग्मा n = 0 to ∞ -1 की पावर n ओवर n - और ये वाला चीज़ होगी, और मैंने एक x मल्टीप्लाई किया है, तो x/2 करूँ तो 2n + v, तो पावर पहले है, तो एक x की पावर मैंने ऐड भी किया, तो यहाँ मैं एक x की पावर माइनस भी कर देता हूँ। बट यू विल सी दैट कि ये तो टोटल 2 की पावर ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 भी था, तो एक 2 भी मैंने ऐड कर दे, 2 की पावर -1 ये नीचे होगी, तो यानी कि ये है ना, ये 1/2 की पावर -1 है, तो ये जो है ये 2 के बराबर है असल में। जब पावर ऊपर आएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर यानी कि एक 2 ऐड हो रहा है, तो एक -2 भी ऐड होगा, यानी कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2, ताकि हमारा जो वैल्यू है 1 ही रहे, ठीक है। तो मैं एक 1/2 इसमें ऐड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं एक 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन को बराबर रखने के लिए, ओके। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, तो इसकी भी पावर -1 हो गई, तो वो -1 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, जिस तरह एक x ऐड किया तो एक x माइनस हो गया, और वैसे 2 की पावर ये बन गई थी, तो x की पावर भी वही बन गई, और जैसे भी आप समझे पर इस बात को समझ। अब क्या करते हैं, सिग्मा k = मैं इस चीज़ को चेंज करता हूँ थोड़ा सा,
k इज इक्वल टू k कर लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। n जो था तो n की यहाँ नहीं, ये पहले था n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि एक डेरिवेटिव आपने लिया हुआ था, ठीक है। डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने लास्ट सेशन में बताया कि n 0 से 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। तो अब यहाँ अगर मैं k इज इक्वल टू 0 कर दूँ, यानी कि मैंने किया n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू k किया तो n किसके बराबर होगा, k प्लस 1 के। मैं इसको k प्लस 1 कर लूँगा और बाकी हम नीचे भी n माइनस 1 इज इक्वल टू k, तो ये k का फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये वाली चीज़ 1 प्लस वी प्लस एन किसके बराबर है, k प्लस 1 के। तो 1 प्लस वी प्लस k प्लस 1, तो यहाँ पे ये n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा और x की पावर 2n की जगह क्या आ जाएगा 2n। n किसके बराबर है, तो ये माइनस 1 की पावर k प्लस 1 और k फिर 1 प्लस वी और 2n प्लस वी माइनस 1। मैं इसके अंदर एक माइनस 2 कर देता हूँ, एक प्लस 2 कर देता हूँ, ठीक है। योर इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। इसके अंदर भी मैंने चेंजिंग नहीं की, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों नहीं की। इसके बाद ये आपका इसी तरह रहेगा v इंटू जे वी ऑफ एक्स प्लस एक्स और सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर k, ये लिख दें, ओवर k फैक्टोरियल अच्छा ये माइनस 1 की पावर k प्लस 1 है, मैं इसको लिखता हूँ माइनस 1 की पावर k और ये माइनस 1, ये इसकी पावर 1, तो ये वाला माइनस मैं उधर ले आऊँगा तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा k प्लस 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं। नीचे k फैक्टोरियल ओवर गैमा फंक्शन 1 प्लस v की जगह v प्लस 1 और ये k। अच्छा अब x बाय 2 राइट 2n प्लस वी। अच्छा मैं यहाँ पे एक 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू n माइनस 1 कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n और ये वाला माइनस 2, ये चीज़ आ गई। और ये माइनस 1 और ये प्लस 2 विल गेट यू प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा प्लस v प्लस 1, राइट। v इंटू जे वी ऑफ एक्स माइनस एक्स सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर k फैक्टोरियल 1 प्लस वी प्लस 1 प्लस k और x ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 सॉरी n माइनस 1। ये 2n माइनस 1 किसके बराबर है, k के बराबर, 2k प्लस v प्लस 1। अच्छा ये तो आपके पास हो गया v इंटू जे वी ऑफ एक्स माइनस एक्स। अच्छा अब ये वाली चीज़ आप देखें जो है, अगर आप अपनी जे वी की तरफ जाएं उसको इन माइंड रखें तो वो क्या था माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल गैमा फंक्शन n इज रिप्लेस्ड बाय जस्ट k 1
प्लस v की जगह v+1 आ गया हमारे पास, और प्लस n की जगह k, और ये x/2 और 2n+v था, तो ये n की जगह k आ गया, 2k प्लस v की जगह v+1 आ गया। तो ये पहले तो आप कह लें कि ये j(v)(x) है ही, और v की जगह v+1 आ गया। ठीक है, आपका वेरिएबल तो x ही है, दैट इज देयर। और इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि j(v')(x) माइनस ये वाली चीज जो है, यानी कि आप ना एक बस लिखल और हमने प्रूव कर लिया कि j(v)(x) इंटू j(v')(x) जो है वो बराबर है v इंटू j(v)(x) माइनस x j(v+1)(x). मैं जब इस चीज़ को इधर लाता हूँ, x इंटू j(v')(x) माइनस v इंटू j(v)(x), ये देखो ये वाला x में डिवाइड करता हूँ तो ये इधर x आ जाता है और ये वाला x खत्म हो जाता है, इंटू j(v+1)(x). आप इसको किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, मोर हार्ड, और इस तरह का एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो इट्स कैन वहाँ पे आपका जहन जितना तेज़ होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना जल्दी आप कर सकेंगे। अच्छा, दैट इक्वेशन सीम्स टू बी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, ये कुछ उस तरह की है। और इसमें फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन साइन, और ये वाला फंक्शन होता है -v/x और dx। ये क्या हो जाएगा, e की पावर -v और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, e के पावर -v नेचुरल लॉग ऑफ x। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, e की, और ये -v शुरू में आ जाए तो e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर -v, ये इससे कट जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास x की पावर -v आएगा। और इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप x की पावर -v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी ना, तो मैं अगर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x की पावर -v से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि x की पावर -v j(v')(x) माइनस x की पावर -v v/x और j(v)(x) इज इक्वल टू, और ये x की पावर -v इंटू j(v+1)(x). ठीक है, इसके साथ अगर आप मैं इधर एक माइनस अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये चीज़ हम क्या करते थे, जब हमारे पास हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते थे तो हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव बन जाता था x की पावर v का। ठीक है, यहाँ पे -v है ना, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया भाई, ये पॉजिटिवली बनेगा हमारे पास, क्योंकि इधर तो हमारे पास माइनस नहीं था ना, हमने तो इसमें से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो x की पावर v और j(v)(x), ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, x की पावर v को आप एज इट इज़ लें, jv का डेरिवेटिव, प्लस का साइन आएगा आपके पास यहाँ पर, बट ड्यू टू लिटिल बिट ट्रिकी थिंग्स बात आपको सिर्फ ये समझाने की है, यहाँ ये आ जाएगा
फिर इसका डेरिवेटिव माइनस ये वाली चीज़, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक है, माइनस वी शुरू में आ जाएगा, या आप कह लें बहरहाल जो भी है ना, ये चीज़ ऐसे है, फिर इसका डेरिवेटिव है, फिर प्लस का साइन होगा और ये चीज़ आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव आएगा और ये वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, और ये माइनस की जगह इसको आप प्लस ही आप लिखें, एक्स की पावर वी जे वी -1 × x, ये कुछ इस तरह से। सो सॉरी फॉर दिस वेरी लेंथी लेक्चर, ये वाला लेक्चर इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा वो भी लंबा होगा पर कोर्स है तो कंप्लीट करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।